ले और नमस्कार दोस्तों। कल से मुझे बहुत से पत्रकारों के, शुभचिंतकों के, लद्दाख समर्थकों के फोन कॉल्स, मैसेजेस आए कि जो कल डोमिसाइल के बारे में नोटिफिकेशन निकला है, क्या ये लद्दाख के मुद्दों का हल है? क्या खत्म हो गया लद्दाख का मुद्दा? तो सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। दूसरा ये कि जो कल का नोटिफिकेशन था वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से संबंधित था और ये है 3 बिंदुओं में से तीसरा, यानी कि सबसे कम महत्व का मगर सबसे अर्जेंसी में ऊंचा। तो अर्जेंट था क्योंकि यहाँ युवा बेरोजगार हैं और यहाँ के कार्यालय बिना लोगों के हैं। तो सरकार ने और यहाँ के नेताओं ने मिलकर ये फैसला किया कि पहले इसे खत्म करते हैं, फिर बड़ी मुद्दों पे आएंगे। तो महीनों के बहस के बाद ये तीसरा और सबसे छोटा बिंदु पे फैसला हुआ है। तो सबसे देखने की बात है अगले 2 महीनों में क्या होता है, क्योंकि सितंबर में लद्दाख के प्रतिष्ठित हिल काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार से जो सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, जिसमें कि 6वीं शेड्यूल में संरक्षण लद्दाख के संस्कृति और पर्यावरण का, और फिर लोकतंत्र की बहाली, इन मुद्दों पे संतोषजनक बातचीत और फैसले हों। यहां तक कि यहां के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने कहा है कि अगर सरकार इन 2 मांगों पे संतोषजनक फैसला देते हैं तो वो हिल काउंसिल के चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे, यानी कि एक थाली पे रूलिंग पार्टी को वो भेंट करेंगे सधन्यवाद। मगर अगर ऐसा नहीं होता है, इसी डोमिसाइल पे अटक जाता है और आगे बड़े मुद्दों पे बात भी नहीं करते हैं, तो फिर लद्दाख की जनता मजबूर होकर चुनावों में अपना संदेश वैसे ही शायद देंगे जैसे 2024 के संसदीय चुनावों में दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जून में जो मीटिंग होने वाली है और फिर जुलाई में, उसके बाद तो फिर कोड ऑफ कॉन्डक्ट वगैरह हो जाएंगे, उससे पहले ही सरकार अपने बातों पे, अपने वचनों पे, जो कि 2019 और 20 में दिए गए संरक्षण के 6वें शेड्यूल के, उन वादों पे खरा उतरेगी और फैसला संतोषजनक लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ लद्दाख में हम आस लगाए बैठे हैं। अभी जो हुआ उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े मुद्दे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले और जय हिंद।